हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसे कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं आप सबके लिए भगवत गीता की सीरीज़ ला रही हूँ। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। आज हम बात करने वाले हैं प्रथम अध्याय की। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता प्रथम अध्याय, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं? धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। वह जानते थे वह धर्म के लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ है जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। इसलिए वो बहुत चिंतित थे। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह कहते हैं। संजय को महर्षि वेदव्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्रदान हुई थी, जिससे कि वो धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा आंखों देखा हाल बता सके, क्योंकि धृतराष्ट्र तो जन्म से ही देख नहीं सकते थे। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्यं महतीजमं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तब शिष्येण धीमता। हे आचार्य, द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो आपका शिष्य है, उसने पांडवों की सेना की व्यूह रचना इतने कुशल तरीके से की है। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को उनके दोषों के बारे में बता रहा है। राजा द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे और आचार्य द्रोणाचार्य का राजनीतिक झगड़ा था, जिसके चलते द्रुपद ने महान यज्ञ करके ऐसा पुत्र मांगा जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। वह धृष्टद्युम्न ही था, जो कि पांडवों का सेनापति था। द्रोणाचार्य जानते थे, परंतु जब धृष्टद्युम्न उनके पास शिक्षा लेने के लिए आए, तब उन्होंने धृष्टद्युम्न को पूर्ण शिक्षा प्रदान की, जिसके फलस्वरूप उसने पांडवों की सेना की ऐसी व्यूह रचना की। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानु विराटश्च द्रुपदश्च महारथा दृष्टकेतुश्च चेकितान् काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजितकुन्ती भोजस्य शैवस्य नरपुण्डवा युद्धामन्युष्य विक्रान्त उत्तमौजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदीयाश्च सर्व एवं महारथा। इन श्लोकों में दुर्योधन ने पांडवों की महान सेना का वर्णन किया है। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, पांडवों की सेना में भीम अर्जुन के समान योद्धा हैं, जिनमें सात्विकी, राजा विराट, महाराज द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, शैव, पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र उपस्थित हैं। अस्माकं तु विशिष्टाये तात्रिबोध द्विजोत्तम नायकामं सेनस्य संज्ञात तान् ब्रवीमि ते। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं,
आचार्य, आपने पांडवों की सेना के बारे में तो जान लिया, अब आप हमारी सेना के प्रधान योद्धाओं के बारे में भी जान लें। भवान भीष्मस्य कर्णस्य कृपस्य समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्थिस्तैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे व्यक्तजीविता नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन कहता है, हमारी सेना में आचार्य आप, पितामह भीष्म, महान कर्ण, कृपाचार्य, आपका पुत्र अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा है। आचार्य, मेरी सेना में ऐसे ऐसे शूरवीर हैं जो अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं तथा युद्ध कला में निपुण हैं। ये मेरे लिए अपने प्राण तक त्यागने को सज्ज हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। आगे दुर्योधन कहता है, हमारी सेना पितामह भीष्म द्वारा चारों ओर से रक्षित है, वहीं पांडवों की सेना भीम द्वारा रक्षित होकर भी सीमित है। इस श्लोक में दुर्योधन को अहंकार हो गया कि वो पांडवों की सेना को आसानी से हरा देगा, क्योंकि उसकी सेना के सेनापति महानायक पितामह भीष्म हैं, जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। इसलिए दुर्योधन को अहंकार हो जाता है। दोस्तों, अहंकार और घमंड ही व्यक्ति के हार की शुरुआत होती है। अनेषु च सर्वेषु यथा भागवम स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यहाँ दुर्योधन दोनों सेनाओं का वर्णन करके बाद में अपने योद्धाओं से अपनी जगह पर रहते हुए चारों ओर से भीष्म पितामह की सहायता करने को कहता है, क्योंकि दुर्योधन जानता था जब तक भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में है तब तक उसे कोई हरा नहीं सकता। इसलिए वो उनकी सुरक्षा के बारे में भी चिंतित है। तस्य संजयन् हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनियुक्त्य च शंखदद्मो प्रतापवान। शंख उद्घोषणा होती है। कौरवों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ पितामह ने सिंह के समान गरज कर ऐसा शंख बजाया जिसे सुनकर दुर्योधन हर्ष से भर गया। ततः शंखश्च भैर्यश्च बलवान् खगोमुखा सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तो मूलोऽभवत्। पितामह के शंखनाद के बाद ढोल, बिगुल, नगाड़े, तुरई और सींग का बजना आरंभ हो गया। इसकी आवाज़ से इतनी ध्वनि उत्पन्न हुई जो कि डराने वाली थी। तत्श्वेते हरिये युक्ते महती सन्दने स्तो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतु। वहीं दूसरी ओर सफ़ेद घोड़ों से युक्त एक विशाल रथ पर बैठे श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अलौकिक शंखनाद प्रारंभ कर दिए। दोस्तों, अर्जुन को यह दिव्य रथ जो स्वयं श्री कृष्ण चला रहे थे
ये स्वयं अग्निदेव द्वारा प्रदान किया गया था, जिस पर बैठकर उनकी विजय निश्चित थी। पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रुकदध्मो महाशंख भीमकर्मावृकोदरा। श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त तथा वृकोदर भीम ने भयंकर गर्जना करने वाला पौंड्रिक शंख बजाया। यहाँ श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। ऋषिकेश मतलब जो सभी इंद्रियों का स्वामी हो। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष तथा मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। आशस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटस्य सात्विकीय पराजित द्रुपदो द्रौपदीयाश्च सर्व पृथ्वीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखादात्मु पृथक पृथक। महान धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अपराजित सात्विकी, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा महाबाहु सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाकर युद्ध प्रारंभ होने की उद्घोषणा की है। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वी चैव तुभुलो व्यनुनादयन्। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, हे राजन, इस महान शंखनाद से ऐसी ध्वनि उत्पन्न हुई है जिससे आकाश पृथ्वी समेत आपके पुत्रों के हृदय विहीन हो गए हैं। अथ व्यवस्थितान् दत्त्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवर्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यं पाण्डवा। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इति महामहीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत। हनुमान जी से अंकित ध्वज लगे रथ पर बैठे हुए अर्जुन सामने खड़े अपने परिजनों को मोर्चा संभालते हुए देखते हैं और अपना धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत। अच्युत का अर्थ है जो अपने स्थान पर अटल रहे, वहाँ से हिले नहीं। हे अच्युत, रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। यहाँ अर्जुन की विजय इसलिए भी निश्चित हुई क्योंकि उनके साथ पवन पुत्र हनुमान तथा श्री कृष्ण उनके रथ पर ही आसीन थे और जहाँ भगवान श्री कृष्ण है वहाँ उनकी लक्ष्मी तो अवश्य ही है, जो इस समय पांडवों के पक्ष में है। यावदेता त्रिरीक्षेऽहं योद्धुं कामान् विस्थिता कैमर्या सायोध्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, जब तक मैं दोनों सेनाओं के मध्य में जाकर अपने प्रतिद्वंदियों को अच्छे से देख ना लूं कि मुझे किस किस के सामने अपने शस्त्र उठाने होंगे, मुझे किस किस से युद्ध लड़ना होगा, तब तक आप इस रथ को यहीं खड़ा रखिए।
योत्समानामवेक्षेऽहं ये ते यत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धि युद्धे प्रियचिकीर्षव। हे माधव, मुझे उन लोगों को देख लेने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से आए हुए हैं। यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं क्योंकि दुर्योधन के हठ के कारण ही इतना विशाल महान युद्ध आरंभ हुआ। एव मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भीष्मद्रोण प्रमुक्ताः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बताते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में तथा भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रथ खड़ा कर दिया है और कहते हैं, हे पार्थ, युद्ध में इकट्ठा हुए इन कौरवों को देखो। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातान् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। कुंती का एक नाम प्रथा भी था। अर्जुन युद्धभूमि के बीच में खड़े अपने सभी परिजनों अर्थात चाचा, ताऊ, दादा, परदादा, पुत्र, पौत्र, भाई, मामा, गुरु, पोतों को देख रहे हैं। श्वशुरान् सुदश्चैव सैन्योरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धो अवस्थितान्। इन सभी अपने संबंधियों के साथ अर्जुन अपने ससुरों, मित्रों और सूर्य हृदयों को देख रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर प्रथम अध्याय का पार्ट 1 समाप्त होता है। पार्ट 2 के लिए आप इस चैनल पर बने रहें। आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इस तरह की वीडियो आप आगे और देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और मैं ऐसी वीडियो और आगे ला सकूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।